मैं बोलता हूँ, आप लोग रिसाइट करिएगा। दिख रहा है ना ये वाला? द्रुमेना प्रियते बन्नी। पढ़िए। ध्रुमिनां तव ते वर्णी यथा दर्शुमलेन च यथा दर्शवरे मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भास् यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। तथा ते विदमावृतम्। न प्रियते बन्नी द्रुमनाव्यते वर्णी यथा दर्शुमलेन च यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भात् यथोल्बेनावृतो गर्भे तथा तेनेदमावृतम्। तथामृतम्। कौन पढ़ेंगे? पढ़िए। जैसे मैंने पढ़ा, माता जी आप ऐसे पढ़िए। पढ़िए सुमन माता जी, पढ़िए। जी प्रभु जी पढ़ रही हूँ। हरे कृष्णा। धूमे सतत पियते। प्रभु जी बहुत ध्रुव। छोटा है, दिखाई नहीं दे रहा। लाइट नहीं है हमारा इधर आज। ऐसा तो क्या? बड़ा अब ठीक है, अब ठीक है, अब मैंने बड़ा कर लिया। हाँ। धूमे ना व्रियते बहिर्नया ध्रुमेना व्रियते बन्नी यथा दर्शो मलेन च यथा दर्शुमलेन च यथो लवेनाव्रतो गर्भः यथोल हाँ, यथोल्बेनावृतो गर्भस् यथो लवेनावर्तो गर्भः तथा तेदेनमावृतम्। तथा तेनेदमावृतम्। अभी कौन पढ़ेंगे? हाथ ऊपर करिए। अभी कौन पढ़ेंगे? हाथ ऊपर करिए। कौन पढ़ेंगे? हाँ, कौन पढ़ेंगे? प्रज्ञा मत पढ़ो। हाँ पढ़ो। पढ़ो पढ़ो। धूमेनाव्रियते वह्निर् ध्रुमेना विहते वह्नि ओ, यथा यथा दर्शो। अरे पढ़ो। क्या हो गया? हम्म, क्या हुआ? अरे मिस्टेक भी पढ़ो पढ़ो। आधा पढ़ के छोड़ दे रहे हो, पढ़ो। कहाँ चले गए? यस प्रभु जी। अरे पढ़ो रे भाई, पढ़ो। जल्दी पढ़ो। सॉरी प्रभु जी, वो हाँ पढ़ो। धूमेनाव्रियते वह्निर् धूमेना व्रियते वह्नि यथा दर्शो मलेन च यथा दर्शुमलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा दे तथा ते तथा तेनेदमावृतम्। तथा तेनेदमावृतम्। बहुत अच्छा, बोलो। पढ़ो तो पढ़ो। धूमेन यते वाहनं। क्या खा रहे हैं क्या? आवाज नहीं आ रहा है अच्छे से। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ अभी आया, पढ़िए। धूमेन व्रियते भानिर् धूमेना व्रियते वह्निर्
यथादर्शो मलेन च यथादर्शो मलेन च यथोलवेन वर्तो गर्भास् यथोल्बेनावृतो गर्भास्। हाँ। तथा तेनेदम् अव्रतम्। तथा तेनिदमावृतम्। एनीबॉडी एल्स? और कौन पढ़ा है? हाँ, हर्षवर्धन को पढ़िए। हरे कृष्ण जी। ठीक। धूमेनाव्रियते बन्ही। हाँ, दहिनीनादर्शनलेन च यदि यहाँ तक ध्रुमेन ध्रु- प्रियते बन्ही, यहाँ तक आएगा। ठीक है, पढ़िए। ध्रुवितानेव बन्नी हाँ, ध्रुमेन प्रियते बन्ही बाद में। यथा दर्शाय मलेन च हाँ, यथा दर्शे मलेन च यतो न यतो न वेना निर्वृत्तो यथोल्बेनावृतो गर्भस्। गर्भस्थ तदेन तथा। दामवृतमम्। हाँ, तथा तेनेदमावृतम। रोज रोज पढ़ने से हो जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी इसको पढ़ते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं। ये बहुत इंपोर्टेंट बात है। धूमे ना ब्रियते बन्नी। धूम मतलब है कि धूम धूम मतलब है कि ओ क्या बोलते हैं उसको? धूम मतलब है धुआं, धुआं। धुएं ना ब्रियते, आवृत मतलब है कि कवर कर, वो आवृत कर लेना, कवर कर लेना। धुएं ना ब्रियते बन्नी, बन्नी मतलब है कि आग। आप फोन में कुछ ना उनके कौन आवाज, फोन नंबर नहीं आवाज होते। किनका आवाज आ रहा है? थोड़ा बंद कर देंगे प्लीज। किनका आवाज आ रहा है? हाँ, तो धुमें ना ब्रियते, धूम मतलब है कि धुआं, ब्रियते मतलब आवृत करके रखना, बननी मतलब है कि आग। आग को जैसे धुआं आवृत करके रखता है, उसी तरह इधर भगवान एक उपमा दिए, उपमा। धूम मतलब धुआं को काम रूप के, काम जो है ना, जो काम है। पिछले श्लोक क्या बोले थे? कामो एष क्रोधो एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापंपा विद्यन यह बैरिणाम, ये श्लोक बोले थे ना भगवान ने। तो अर्जुन ने पूछा था कि कौन सा ऐसा कौन हमें बिना इच्छा, हमारी इच्छा नहीं होने पर भी, अनिच्छा सत्त्वे भी हमें कैसे करके कर्म में लगाता है, पाप कर्म में लगाता है? कौन है ऐसा? भगवान बोले काम ऐसा क्रोधो ऐसा रजोगुण समुद्र। जो जब जीव तो शुद्ध आत्मा है, जब हम अगर प्रकृति के बशवर्ती होकर रजोगुण के प्रभाव में आता है तो वो प्रेम क्या हो जाता है? काम बन जाता है। और काम ही हमको क्या करता है? नाक में दम करके रखता है। हमारा इच्छा नहीं होने पर भी हमें पाप कर्म में निवृत्त करता है ये काम। और काम किसने बनाया? भगवान में ही बनाया। उसको पार पाना इतना आसान नहीं है। तो वो क्या करता है? ये काम ही सारा जीव को, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सबको चपेट में लेके रखा। हाँ, और कैसे चपेट में लेता है? तीन प्रकार से कवर करके रखा। मोस्टली इसको तीन प्रकार में विभाग किया गया। कैसे? धुमेना ब्रियते बनने, जिस तरह से आग को धुआं चपेट के ले, चपेट में रख के रखता है उसको। जब तक धुआं है, आग उभर के नहीं आता है। तो धुआं को अगर हटाना है तो जोर से हवा लगाना पड़ेगा। जोर से हवा में फूंक मारेंगे तो धुआं चला जाएगा, तो फिर आग जोर से जलेगा। आग और धुआं, धुआं है तो आग है। और ये भी एक सिम्टम है, अगर धुआं है तो आग है। इसका मतलब क्या है? कि ऑलरेडी आग जल चुका है, ऑलरेडी आग जल चुका है। थोड़ा सा जस्ट स्लाइट परिश्रम करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हाथ पैर मार देने से जल जाएगा। और जलने के तुरंत ही धुआं नहीं दिखेगा। जैसे धुआं, जैसे आग जला, वहां कहाँ कौन नहीं रहेगा? धुआं नहीं रहेगा, धुआं चला जाएगा। इसका मतलब है कि जो धुआं, काम रूपी धुआं ज्ञान को ढक के रखा है, ज्ञान का दीपक जलाने से
क्या हो जाएगा? काम रूपी धुआं चला जाएगा। तो ज्ञान रूपी धुआं को कैसे जलाया जाए? कैसे जलाया जाए? जो जो हवा लगाते हैं, हवा, वो हवा किसका प्रतीक है? हवा है श्रवण और कीर्तन का प्रतीक है। श्रवण और कीर्तन रूपी अगर धुआं, अगर हवा लगाएंगे तो धुआं चला जाएगा। और क्या होगा? आग जलेगा। आग जलते ही अंधकार नष्ट हो जाएगा। अंधकार क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता क्या है? मैं शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं हूं। तो शरीर और मैं भगवान का अंश हूं, ये जो ज्ञान काम ने ढक के रख दिया है। जब तक काम रहेगा तब तक हमारा आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, क्योंकि काम ही ज्ञान को ढक के रख देता है। और हम वही काम के बस में आके भोग वृत्ति में लग के डिग्रेड कर देते। काम बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक चीज है। काम को अजगर माना गया, अजगर। जैसे कि अजगर क्या करता है कि आदमी को भी निगल लेता है, बड़े बड़े पशु को भी ऐसे ही निगल लेता है, पूरा पूरा निगल लेता है उसको। बाद में अंदर में डाल को उसको फिर क्या करता है? पूरा कुचुम्बर बना के कर देता है। वो काटता नहीं, उसको चबाता नहीं है, निगल लेता है पूरा। टाइम नहीं लगेगा। और काटने से तो क्या होता है कि चलो बचने की संभावना होता है, कैसे कैसे करके भी। निगल लेगा तो क्या करो, कैसे बचोगे? निगलने से और कोई ये नहीं है उसको। कोई उसको चपेट में आया तो उसको खींचना भी बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए काम क्या करता है? ज्ञान को इस तरह से ढक देता है कि और हमको सुध बुध खो जाते हैं, हम कुछ नहीं करते। और काम हमको जैसे जैसे नचाते हैं हम ऐसे नचते हैं। तो इसलिए बोलते हैं, काम सारा जीव के ऊपर हावी होके हमको नचाता रहता है, नचाता रहता है। तो हम लोग जो भी कुछ गलत काम और जो भी पाप काम कर रहे हैं, किसके वशवर्ती होके कर रहे हैं? काम के वशवर्ती होके कर रहे हैं। इसका दोष को किसको लगेगा? काम, काम, काम और काम और नथिंग एल्स। इसलिए इसको पार पाना है तो ये जो है, किसको करना है? ये प्रभुपाद जी ने जो हमको दिए हैं, कितना सुजोग देखो। सुबह सुबह थोड़ा उठना है। अगर नहीं भी उठ पा रहे हो, जब समय मिले तभी करो। जब समय मिल जाए, जब जाके तब सवेरा, इतना भी नहीं हो पाते हैं। 16 माला, कोई कोई अब तक इतना दिन हो गया 16 माला में नहीं करते। कितने सारे बहाना देते हैं कि हमारा इतना है, हमारा बच्चा चला जाएगा स्कूल को, हम सुबह सुबह उठ के करना पड़ता है, हमारा सास का सेवा करना पड़ता है, हमारा बहू का सेवा करना पड़ता है, माता पिता का सेवा करना पड़ता है। सारा लिस्ट आ जाएगा माला का नाम लेते ही। देखो बाबू, अगर इस समय पे नहीं करेंगे तो परिणाम कैसा होगा? परिणाम कैसा होगा भगवान बोलते हैं, देखिए इस समय कैसा होगा। ये जो नीचे और एक देख रहे हैं, जो ये ना, क्या बोलते हैं? ध्रुवेना व्रियते बन्नी यथा दर्शो मले नच। यथा दर्शो मले नच मतलब, जिस तरह से दर्शो मतलब है कि दर्पण, आईना, आईना। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। आईना जो है सच बोलता है। और आईना में हमारा रूप दर्शन होता है। चाहे कोई किसी को अगर आप दिखा दो आपका चेहरा, कैसा दिख रहा हूं मैं, वो आपको चापलूसी करके या क्रिटिसाइज करके कुछ गलत गलत बोल भी सकता है, झूठ बोल सकता है, नहीं तो बढ़ावा चढ़ा कर बोल सकता है। मगर आईना आपको हमेशा सही बोलता है, एक्यूरेट पूरा। मगर आईना में ही अगर प्रस्तर जमा हो जाए, हमारा चित्त रूपी दर्पण, चित्त रूपी दर्पण अगर काम वासना से अगर उसको ढक दिया, कैसे? प्रस्तर, लेयर्स आफ्टर लेयर्स, पूरा इतना मोटा प्रस्तर अगर आईना में अगर धूल जम गया, तो हमारा जितना कोशिश करके भी हमारा चेहरा हम देख नहीं सकते, दिखेगा नहीं, सच्चाई सामने नहीं आएगा। और झूठ का हम सच मान बैठते हैं। और ये जो जो झूल प्रस्तर इधर लगा है, उसको मिटाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है हमें, क्योंकि वो बहुत दिनों का है और जम गया है, दाग जम गया उसको। तो उसको बहुत घिसाई करना पड़ेगा, जोर से घिसाई करना पड़ेगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा उसको? भगवान का नाम जोर शोर से करना पड़ेगा।
और एक चीज है, जो अभी जो मनुष्य जन्म में हमें बहुत कम एफर्ट में, वो भी क्या कलियुग के लिए और सुविधा क्या है कि भगवान का नाम करो और जो भगवान की प्रेम छुपा हुआ है उसको जगाओ। कैसे? 16 माला कर लो, हरे कृष्ण महामंत्र कर लो, 4 नियम पालन कर लो, तुम्हारा प्रेम जग जाएगा। अगर हम अभी इसको बोलेंगे चलो कोई बात नहीं 70 साल के बाद आएगा तो एक दिन करेंगे बोल के, अगर केयरलेसली हम उसको अगर इग्नोर करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा, फिर दोबारा क्या होगा, अगर हम दूसरे दूसरे योनि में चल जाएंगे, पशु योनि में, तो कोई आपको आगे आके नहीं बोलेगा बेटा हरे कृष्ण महामंत्र बोल, जीवन का उद्देश्य भूल जाता है। क्योंकि वहां पे जो दर्पण और आईना में जिस प्रकार से जो दाग और जो जो मिट्टी का ऊपर इतना प्रस्तर जमता है, उसका ये उसका ये क्या सामर्थ्य नहीं है कि आपका रूप आपको दिखा दे। दिखता ही नहीं वो, पता ही नहीं चलता कि जीवन का उद्देश्य क्या है, भूल जाता है आदमी। पशु क्या जाने जीवन का उद्देश्य क्या है, पशु तो ये बोलेगा आहार निद्रा भय मैथुन, 4 चीज में ही रहता है। भगवान ने बोले आहार निद्रा भय मैथुनश्च, पशु भी है क्या है, आहार निद्रा भय मैथुनश्च। हाँ बोलते हैं, पशु भी समान है बोलते हैं ना, जो भाव महाभारत में है, धर्मा ही ना अधिक, धर्म ही तेषाम अधिक विशेषो, धर्म ही तेषाम अधिक विशेषो, धर्म ही ना पशु भी समान। ये जो पशु मनुष्य से जन्म में धर्म ही तेषाम अधिक विशेषो, एक अधिक गुण किसमें है, मनुष्य मनुष्य में एक है, वो क्या है कि धर्म अधर्म की विचार कर सकता है, पाप पुण्य की विचार कर सकता है, और वो जान सकता है कि जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है, खाना पीना मौज करना नहीं है। ये मनुष्य योनि में भी संभव है। अगर विष्णु, अगर ये मनुष्य जन्म में ऐसा सुयोग मिलने पर भी हम अगर खाने पीने मौज मस्ती में लगे रहते हैं और बोलते हैं कि 70 साल के बाद ही भजन करेंगे, तो फिर क्या होगा, अगले जन्म में पशु योनि के लिए रेडी हो जाना चाहिए। और पशु योनि में लात विधा और प्रकृति का स्वभाव के अनुसार ही कर्म करना पड़ेगा। वही आत्मा जो कि मनुष्य शरीर में था, उसको सुयोग मिला, उसको ठुकरा दिया, तो फिर प्रकृति का लात विधा सब कुछ खाना पड़ेगा। हाँ, सब कुछ खाना पड़ेगा फिर बाद में। इसके लिए तैयार हो जाना तैयार हो जाना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि अभी अभी क्या करना चाहिए, अभी उसको अवहेलना नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा यही काम रूपी शत्रु क्या करता है, चेतना को इस तरह से ढक देता है कि हमको पता ही नहीं चलता जीवन का उद्देश्य क्या है। कौन सा जन्म मिलेगा, शत्रु पशु जन्म मिलेगा। वो देखो शेर का है ना, बाघ का तस्वीर है इधर, ऐसा होता है। और क्या होता है, और एक स्तर क्या बताते हैं, यथोल्बेना वृतो गर्भस, जैसे कि बच्चा, जैसे कि देखो ना माँ के गर्भ में रह के कितना सारा, ओ माँ जैसा, अगर तीखा खाएगा तो इसको लगेगा, खट्टा खाएगा इसको लगेगा, गरम ज्यादा खाएगा इसको लगेगा, अंदर में कितने सारे कीड़े मकोड़े काटते हैं, बहुत मुश्किल से रहता है। ये अभी हेल्पलेस है, कुछ नहीं कर सकता ये बच्चा, जब तक ये गर्भ में है कुछ नहीं कर सकता। वो तो वेट करता रहता है कि कब 9 महीना होगा, 9 महीने से पहले भी नहीं कर सकता। बच्चा को काट के भी नहीं निकाल सकते, नहीं तो माँ मर जाएगा ना तो बच्चा मर जाएगा, क्योंकि एक 9 महीने का एक समय होता है। तब पूरा प्रत्यंग प्रत्यंग सब कुछ जब ठीक होगा, टाइम आएगा तब वो बाहर आएगा, जब तक अंदर है कुछ नहीं कर सकता। उसी प्रकार जिस तरह से बच्चा 9 महीने तक एक टाइम में पूरा कुछ नहीं कर सकता और सफर होता रहता है और कष्ट पाता रहता है, उसी प्रकार ये जीवात्मा काम के चपेट में इस तरह से जकड़ लेता है, जैसे कि बच्चे गर्भ में पड़ गए, क्या होता है, घुटन होता है उसको और दुख रहता है और एक समय का इंतजार करता है। उसी प्रकार पेड़ योनि और लता, जो गुल्म लता, ये सब योनि में जाके मनुष्य उधर उसका चेतना इतना गिर जाता है कि उसको
जब तक मनुष्य शरीर नहीं आएगा तब तक उसको वेट करना पड़ेगा। और ये चेतना को कौन ढकता है? काम ही ढकता है, काम ही ढकता है। क्योंकि काम इसलिए बोलते हैं कि शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु। है नहीं मैं। किसका माइक्रोफोन खुला है? बंद कर दो। देख माइक्रोफोन खुला है, बंद कर दो। हैं? माइक्रोफोन खुला है भाई, बंद कर दो। कौन खुला है माइक्रोफोन? ओ तो जिस तरह से बच्चा कोशिश करता है कि कोशिश करने पर भी वो चपेट में आके कुछ नहीं करता, एक टाइम को वेट करना पड़ता है उसको। उसी प्रकार मनुष्य जब ऐसे योनि में चला जाता है जहाँ की और उसका कुछ नहीं, उसको क्या करना पड़ता? वेट करना पड़ेगा। जब मनुष्य शरीर को वेट कर, इसलिए बोलते हैं कि ब्रह्मांडे भ्रमिते क्यों भाग्यवान जीव। गुरु कृष्ण पाए भक्ति लता प्रेम बीज। गुरु और कृष्ण के कृपा से ही कोई भक्ति लता प्रेम बीज पाता है, जो कि हरे कृष्ण महामंत्र है। और ब्रह्मांडे भ्रमिते क्यों भाग्यवान जीव। कोई कोई ब्रह्मांड में तो हजारों हजारों अनंत कुटिया कोटि जीव हैं, उनमें से कोई कोई भाग्यवान जीव है जो कि गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता प्रेम बीज पाता है। पाने के बाद भी अगर हम केयरलेस करते हैं तो हमारे जैसा कोई दुर्भागार कोई नहीं है जीवन में। ये सुजोग बार बार नहीं मिलेगा, पूरा जीवन निछावर कर देना चाहिए इसके लिए। देखो, और एक चीज है, जन्म जन्म भोग किया, क्या मिला? जन्म जन्म भोग किया। आप पूछ सकते हो कि जन्म जन्म क्या क्या गारंटी हम पिछले जन्म भी ऐसे किए थे? क्या गारंटी, क्या आपके पास प्रमाण है कि पिछले जन्म का है और आगे जन्म भी ऐसा होगा? दुनिया में हजारों प्रकार का, हजारों प्रूव है इसका कि हमने पिछले जन्म भोग किया था। हजारों प्रूव। पिछले जन्म हमारा था, आगे जन्म भी होगा, और ये जन्म भी है। अगर ये जन्म में हमें अगर सुयोग मिला है तो उसको केयरलेस नहीं करके भगवान का नाम में सीरियसली। फिर आदि में नहीं पीना। अरे ये लोग अनम्यूट करके कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। बंद करो, बंद करो। हाँ, तो इसलिए इसको सुजोग नहीं करना चाहिए, हाथ खड़ा नहीं करना चाहिए, और भगवान का नाम जब जोर शोर करना चाहिए। तो ध्रुवे धुमे ना प्रियते वन्य, जिस तरह से ज्ञान ज्ञान को जिस तरह से काम ढक देता है, इस तरह से, जैसे कि जिस तरह से आग को धुआं ढक देता है, उसी प्रकार हमारा ज्ञान को कौन ढक देता है? काम ढक देता है। विरते वन्य यथादर्श मले न च, तीन प्रकार के उपमा दिया ना भगवान इधर। एक तो है बच्चा जब गर्भावस्था में रहता है, और जब एक आईना में धूल पड़ जाता है और प्रस्तर हो जाता है, और आग को जैसे धुआं। तीन प्रकार का स्टेजेस है, तीन प्रकार का स्टेजेस है। एक है मनुष्य योनि, जो कि धुआं और आग का कहा, आग का उपमा दिए हैं, जो कि मनुष्य योनि में कृष्ण भावनामृत को जगाना बहुत इजी हो जाता है। तो उसमें काम इस तरह से ढकता है ताकि ज्ञान के द्वारा और जीव और गुरु और कृष्ण के आदेश में, अगर निर्देश में अगर अनुशासन होकर पालन करते हैं तो। दूसरा क्या है, आईना में जो प्रस्तर होता है बहुत कठिन है उसको, फिर अगर निरंतर भगवान का नाम करते हैं, अनन्य चिंतन तुमाम, तो भगवान का नाम अगर, जैसे कि ध्रुव महाराज ने ठान लिया कि मुझे करना है, 6 महीने में मिल गया। 6 महीना। नारद मुनि ने कितना कोशिश की, बेटा मत करो मत करो, लगा रहा हो, 6 महीना में हो गया सक्सेसफुल। उतना डिटर्मिनेशन होके, पूरा दृढ़ प्रतिज्ञा होके लगे पड़ेंगे तो हो जाएगा। और जिस तरह से बच्चा गर्भ में अवस्था में रहता है,
और क्या करता है, वेट करता रहता है कि कब ऐसा समय आएगा। और उसी समय में कोई भी नवदा भक्ति का प्रोसेस कुछ ना, श्रवण कीर्तन कुछ नहीं कर सकता, वेट करेगा जब मनुष्य शरीर मिलेगा तभी कुछ कर पाएगा। ठीक है ना। उसी प्रकार से ये तीन प्रकार का स्टेज काम को इस तरह से हमको आवृत करके रखता है कि हेल्पलेस होके कुछ नहीं कर सकते। इसलिए क्या बोलते हैं अगले श्लोक में, अगले श्लोक में बोलते हैं भगवान, आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानी न नित्य वैरिणा, बोलते हैं वो। हम्म। आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनम नित्य वैरिणा। आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणाम काम रूपेण कौन्तेय दुष्प्रेरणा नलेन च। आवृतम ज्ञानम एतेन, ये ज्ञान को आवृत कर लेगा कौन, काम। ज्ञानी नो नित्य, इसीलिए ज्ञानी लोगों का नित्य बैरी कौन है, बैरी मतलब शत्रु। ज्ञानी लोगों का नित्य बैरी कौन है, काम। क्योंकि काम ज्ञान को आवृत करके रखता है, इसीलिए वो अपना ज्ञान समझ नहीं पाता है कौन हूं मैं, क्या हूं। तो आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानी नो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौनते, इसलिए जो काम रूप है, जो कि ज्ञानी लोगों का ज्ञान को ढक के रख देता है, वो काम रूपेण कौनते दुष्प्रेरणा नले न च। दुष्पुरेण, वो क्या है कि सब निगलने वाला, सब निगल लेता है। नले न च, अनल, अनल मतलब है कि आग, सब निगलने वाला आग की तरह है। ये भी आग की तरह है। पहले भगवान ने आग को किसके साथ, ज्ञान को किसके साथ कंपेयर किया, आग के साथ कंपेयर किया। ज्ञान भी आग की तरह है, काम भी आग की तरह है, दोनों ही आग की तरह है। भगवान दोनों की आग की तरह बोले। तो फिर जो ज्ञान भगवान ने दिए भगवत गीता में आत्मज्ञान, वो आत्मज्ञान को सुन के भौतिक बंधन छूट जाता है, जल जाता है ज्ञान के द्वारा। बोलते हैं कि असंग शस्त्र न दृढ़ न चित्त, 15 चैप्टर। असंग शस्त्र न दृढ़ चित्त मतलब है कि हमारा जो भौतिक आसक्ति है और बंधन है, वो केवल ज्ञान रूपी तलवार और वैराग्य रूपी तलवार से ही ये चला जाए। काटना पड़ेगा उसको, ये जड़ इतना मजबूत, तो काटना पड़ेगा। किससे काटना पड़ेगा, ज्ञान रूपी तलवार से काटना पड़ेगा, बोलते हैं। और ज्ञानाग्नि सबको दहन करके रख देता है। कौन सा, सारा कलमश, सारा पाप, सारा जितने धप्पा लगा है हमने ऊपर, भौतिक कलमश जितना है, सब ज्ञानाग्नि दग्ध करके रख देगा। तो आग का दो फंक्शन होता है। आग, आग आपको जला भी सकता है, और आग के द्वारा हम खाना पका के तो जनमंगल मंगल कार्य भी होता है, और आग अमंगल भी करता है। जैसे कि पानी, हमारे इसमें एक कहावत है, जल 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 बिहुने सृष्टि नाश, और जल बहुले सृष्टि नाश। दोनों ही है। ज्यादा जल हुआ, ज्यादा पानी हुआ तो भी गड़बड़ है, पानी नहीं है तो भी गड़बड़ नहीं। ऐसे आग को अगर हम, जैसे कि गैस सिलेंडर होता है, अगर रेगुलेटर नहीं रहता तो ब्लास्ट होके मरता है। उसको कैसे यूज करते हैं, ब्लास्ट हो जाता है। कुकिंग में कैसे यूज करते हैं, रेगुलेटर है बोल के हम जितना चाहें उसको उतना टेम्परेचर में रख के कर सकते हैं। रेगुलेटर में हम खाना पका सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। जो मशीन सब और जो इंडस्ट्री में सब बहुत कुछ काम करते हैं। आग, आग के बिना कुछ नहीं होगा। आगे तो प्राइमरी एनर्जी है ये, आग ही सब कुछ है। आग अगर भड़क गया तो सर्वनाश कर देगा। आग को अगर कंट्रोल में रखे तो बहुत कुछ करेगा, क्योंकि आज तो एनर्जी है वो। उसी प्रकार अगर आग में अग्नि, अगर अग्नि के साथ काम मिल गया, अग्नि में अगर काम प्रवेश हो गया तो क्या हो गया, काम अग्नि हो गया। जैसे कि उस दिन क्या बोले थे, दूध में अगर इमली का एक बूंद अगर मिल गया तो खट्टा पड़ जाता। उसी प्रकार प्रेम में
अगर काम मिल गया तो ये काम हो जाता है, पूरा ही काम हो जाता है। और आग में भी काम मिल गया तो कामाग्नि हो जाता है। वो कामाग्नि क्या करेगा? आत्मज्ञान को दग्ध करके रख देता है, जला के रख देता है। हम में जितने सारे अच्छे गुण हैं वो भी दग्ध करके रख देगा, सब जला के ध्वंस कर देगा। विवेक पावर, विवेक जो है हमारा काम नहीं करता है, अच्छा है बुरा है कुछ नहीं काम करता है। बुद्धिनाश प्रणश्यति, बुद्धि को नाश कर देता है। क्या सही है क्या गलत है कुछ नहीं करेगा, ढक देता है। कामांध बोलते हैं इसको, कामांध मतलब कि अंधा कर देता है। क्या जीवन का उद्देश्य है, क्या सही है क्या गलत है, सब कुछ भूल भाल के। इसका उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण है अजामिल। अजामिल का उदाहरण आता है शास्त्र में कि अजामिल ने, ब्राह्मण था, अग्निहोत्र करता था, फिर संध्या करता था, गायत्री पूजा करता था, नैष्ठिक ब्राह्मण था, वो सदाचारी ब्राह्मण था, भगवान की भजन करता था वो। मगर रोज उसका काम था कि जंगल में जाके भगवान के लिए फूल लाके आता। एक दिन ऐसा एक दृश्य देख दिया तो उसका मन को आंदोलित कर दिया, और वही आंदोलन जो अंदर घुसा, कामाग्नि इस तरह से जला उसको कि अंधा हो गया। क्या सही है क्या गलत है उसको चपेट इस तरह से लपेट में ले। स्टेजेस है, बहुत सारा स्टेजेस कि कैसे आजामिल, आजामिल के जीवन को हम अगर पढ़ेंगे तो बहुत सारे शिक्षा मिलता है। तो कभी अगर सुयोग होगा तो हम उसको एक सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बहुत, उसमें क्या आजामिल ने क्या देखा कि आजामिल ने ये नहीं सोचा, अपना एक बीवी था, बीवी को भगा दिया और बेसिया को घर में लाया। जब काम के बस में आया तो ये नहीं सोचा कि बेसिया को घर में ला रहा हूँ, बीवी को भगा दे रहा हूँ, ये गलत है। अंधा हो गया हूँ। बेसिया को खुश करने के लिए चोरी किया, हानि किया, क्या क्या नहीं किया, कितना पाप, सब पाप किया काम के वशवर्ती में। तो ये सारा जगत काम के वशवर्ती होके सारा गलत काम करता है, सारा गलत काम करता है। पाप का जड़ ही काम है, सारे पाप का जड़ ही काम है। जो काम को जीत लिया सो सबको जीत लिया। और मन का जो माया का सबसे बड़ा अस्त्र भी ये काम ही है। कामांध हो जाता है तो अग्नि है, वो जला के भस्म करके रख देता है। इसीलिए तीन चीज है जो कि शुरुआत में काट देना चाहिए। एक है क्या है? आग। एक है ऋण, और एक है रोग। तीन चीज है जिसको पहले पहले में ही उसको निपटा देना चाहिए, नहीं तो आपको क्या कर देगा? सर्वनाश कर देगा। आग अगर थोड़ा थोड़ा है तो उसको बुझा दो तो ठीक है, आग अगर बढ़ गया तो फिर सर्वनाश कर देगा, पूरा जला के रख देगा। थोड़ा थोड़ा अगर स्पार्क है तो डुबा सकते हो, नहीं तो पूरा घर को सर्वनाश कर देगा। किसी को ऋण लिए हो आप, अगर पहले पहले है तो चुका दो। जितना बढ़ता जाएगा उसका उतना क्या लगता है, उसको क्या बोलते हैं उसको, वो देना पड़ता है ना, सूद के साथ। बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, एक दिन ऐसा बढ़ेगा कि घर द्वार सबको देना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, घर को घर चला जाता है, दिवालिया हो जाते हैं लोग। और क्या बोला, डिजीज अगर सही वक्त पे अगर इलाज नहीं किए तो जान भी जा सकती। ये तीनों चीजों को प्राथमिक अवस्था में ही निपटा लेना चाहिए, नहीं तो सर्वनाश कर देता है। उसी प्रकार आग को किसको कंपेयर किया गया? काम को आग के साथ कंपेयर किया गया। और एक आग क्या है कि ज्ञान की आग, जो कि काम को भी दग्ध करके रख देती है, काम को भी सर्वनाश कर देती है, क्योंकि काम भी कलमश है, काम भी कलमश है। ज्ञानाग्नि, ज्ञानाग्नि के सामने आगे भगवान बोलते हैं क्या, ज्ञान योग के बारे में जब बताते हैं तो ज्ञान, ज्ञानाग्नि में सब दग्ध करके रख देते, काम भी इसमें दग्ध होकर चला जाता, मर जाता है। तो आगे भगवान कैसे काम रूपी शत्रु को, कैसे कहाँ पे उसका वासस्थान है और कैसे उसको हम जीत सकते हैं,
ये भगवान आगे बताते हैं। तो उसका तात्पर्य थोड़ा देख लेते हैं। 39 है ना? हाँ, ये तो इंग्लिश में है ये। तो जो काम का जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि काम क्या करता है, जीव के जो पवित्र चेतना है, पवित्र चेतना क्या है कि मैं भगवान के अंश हूं, इसको ढक देता है पूरा। और सबसे बड़ी बात है कि काम कभी तृप्त नहीं होता। ऐसा मत सोचो कि एक दिन ऐसा आएगा, अरे हम भोग करते करते एक दिन ऐसा आएगा और नहीं चाहिए हमको, बस हम सेटिस्फाई, वैराग्य आ जाएगा, ऐसा दिन नहीं आएगा। ये आप देख लो, भागवतम में देख लो, जजाति महाराज ने भोगते 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 हजारों साल तक भोगते रहे, मगर कभी ऐसा समय नहीं आया कि काम ने बोला बस हो गया, सेटिस्फाइड नहीं। इसको बोलते हैं भागवतम में, उसको इचिंग बोलते हैं, मतलब खुजली। खुजली, खुजली को जितना खुजलाओगे वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो आग में जितना घी डालते जाओगे उतना ही जलता जाएगा। आग में घी डालने से बुझता नहीं है, बढ़ता है। इसलिए घी को क्या, घी घी को जो है क्या, काम की तरह उसको ये है। इसलिए घी में आग डालने से बढ़ेगा, घटेगा नहीं कभी भी। तो काम में ऐसा है कि विषय वासना में हम जितना लगते हैं उतना बढ़ता है, कभी घटता नहीं। वैराग्य नहीं आता है, भोग से वैराग्य नहीं आता है, भक्ति से वैराग्य आता है। कितना गलत फिलोसफी है, गलत धारणा है कि भोग से ही वैराग्य, भोग से वैराग्य नहीं आएगा, भोग से दुख आएगा, भोग से अज्ञानता आएगा, भोग से दुख से सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मनुस्मृति में बताया गया है कि ये जो आग है, ये आग कभी बुझता नहीं है, जलता ही रहता है। और ये भौतिक जो जगत है, ये एक कारागार की तरह है। सेकल्स मतलब है कि क्या बोलते हैं उसको, तो बांध देते हैं ना हाथ में, जो कड़ा कड़ा, वो कड़ा है, वो बांध के रखा है, मैथुनागार है ये। ये जो भौतिक संसार है, इसमें जीव आके केवल भोग ही करता है। क्यों? क्योंकि भगवान के साथ उसने रिबेल किया कि हमें भोग करना है। हम्म। भोग करने के लिए तो बोला, तो भगवान बोले ठीक है, भौतिक जगत में जाकर भोग कर। इसलिए माया के द्वारा वो क्या किए, सारा भौतिक संसार बनाए ताकि वो आके भोग कर सकोगे। मगर वो भोग क्या है कि मरीचिका है, जितना दौड़ता है उतना थकता है, लगता है बहुत सुख मिल रहा है, मगर कुछ नहीं मिलता। लास्ट में फ्रस्ट्रेट होके अपने आप को मारता है, सुसाइड करता है। पशु जन्म, हजारों करोड़ों जन्म में ऐसे घूम घूम के थक जाता है। भगवान का नियम को अवमानना किया, उसका फलस्वरूप उसको भोगना पड़ा। इसलिए भगवान ने हमें जो दिए हैं इधर नियम कानून, वो नियम कानून को क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। और काम अज्ञानता की प्रतीक है, क्योंकि ज्ञान को मारता है और अज्ञानता को स्थापित करता है। अज्ञानता क्या है, शरीर को ही आत्मा समझ लेता है, शरीर के लिए सब कुछ करता है। भौतिक जो उन्नति है, उसका मेन, उसका जो मूलभूत क्या है, इंद्रिय तृप्ति है। भौतिक उन्नति का मूल इंद्रिय तृप्ति है, और इंद्रिय तृप्ति को बढ़ाना, भौतिक और जो हमारा भौतिक अस्तित्व है उसका काल को बढ़ाना, कि हम इधर ही रहेंगे। इंक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ द मेटेरियल एग्जिस्टेंस, हम सोचते हैं कि इधर ही रहना है, हम ये परमानेंट है, और इसके लिए गाड़ी घोड़ा जमीन खरीदते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि इधर ही रहना हम, और शरीर के लिए सब कुछ करते हैं। ये काम हमें कराता है सब कुछ, और झूठा सुख के पीछे इंद्रिय तृप्ति करके, वो जो झूठा खुश पाने, सुख पाने के लिए हम इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। और ये जो काम रूपी शत्रु के चुंगल में हम पड़ के
अनंत काल तक हम क्या करते हैं, भोगते रहते हैं। ठीक है ना। तो यही है, भगवान ने हमको ये दिए, चेतावनी दिए कि बेटा इसके इससे निकल। कैसे निकलेगा? भगवान के नाम के आगे काम ठंडा पड़ जाता है। हरिदास ठाकुर ने डेमोन्स्ट्रेटेड करके दिखा दिया। हमारे आचार्य हैं, उसको नामाचार्य बोला जाता है। 3 दिन आए, एक कौन वैसे आए ना 3 दिन, बोले हमें हमें वो करना है। बोले ठीक है, इधर बैठिए, मेरा नाम बचा है अभी करने के लिए। तो नाम उनको करते रहे, सुबह हो गया। बोले ठीक है, आज तो हम आपका पूरा नहीं कर पाए, कल आइए। कल आए, फिर रात में सज धज करके बोले कि ठीक है बैठिए, मेरा नाम अभी पूरा नहीं हुआ है, माला बचा है मेरा। माला करते करते फिर सुबह हो गया। बोले कल, आज तो हम आपको भी निराश कर दिए, कल आइए, फिर कल देखते हैं। कल रात, अगले दिन में फिर आया, सुबह हो गया। बोले आज भी मेरा माला बचा, मैं क्या कर रहा हूँ, माला ही खत्म नहीं हो रहा है। नेक्स्ट दिन में सुबह में वो वैसे वो दंडवत प्रणाम को बोले कि आप जैसा महात्मा, हमने गलत कर दिया, आपको ऐसा है, पाप हो गया हमारा द्वारा, मगर हमारा कोई भूल नहीं है। हमको वो जो नवाब है, वो जमींदार है, हमको भेजा आपका पतन करने के लिए। तो हमें क्षमा कर दीजिए, और हमको हम आपको हम शिष्यत्व ग्रहण करिए, आप मेरे को शिक्षा दीजिए। वो हरिदास ठाकुर ने उसको हरि नाम दीक्षा देके बोले कि तू यहाँ पे भजन कर, मैं जानता था कि तू इसलिए आया है। मैंने मगर कुछ नहीं बोला, और वहां पे स्थान छोड़ के चले गए। और बेचा ने वहां पे भजन किया। अगले दिन ही वो सारा जितना जायदाद धन दौलत सब लोगों में बांट दिया, और साध्वी बन गया। आज भी उनको पूजा किया जाता है, जहाँ पे हरिदास ठाकुर रहते हैं बगल में, उनको शिष्य के रूप में उनको रख के उनको क्या पूजा किया जाता है। आज भी बेस्या भी पवित्र आत्मा बन के गुरु रूप से पूजा पाता है। किसके बल पे? हरिनाम को। तो हरिनाम में इतना शक्ति है कि बड़े बड़े पापा पापा पापाचार, जितने व्यभिचार, अभी देखो जगाए माधाए क्या क्या नहीं किया पाप, दशरथ नगर क्या क्या नहीं किया। तो होप इज देयर, ऑलवेज होप इज देयर। हम लोग है, आशा है, आशा बांध के रखिए कि भगवान नाम ही तारेगा। यही दूसरी, इसके सिवा दूसरा रास्ता नहीं है। तो भगवान का नाम करते करते हम पवित्र हो ही जाएंगे। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो हम यहाँ पे आज का कार्यक्रम को विराम देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा ये प्रभु जी। प्रभु जी आए जो अजामिल से पहले ब्राह्मण थे ना। हाँ, तो अजामिल ब्राह्मण थे। वो तो उनका कहानी बहुत आता है, सभी कथा में सुनाते हैं। उनका जरा एक दिन हाँ, भी सुनाइएगा जरा कहानी उनका। रंग रविवार को सुनेंगे, ठीक है ना। रविवार को अजामिल का कहानी सुनेंगे, पहले से सुनेंगे। वो मुझे भी वो जो उसका जो जो जीवन चरित्र है ना अजामिल का, बहुत इंस्पायरिंग है, सबके लिए इंस्पायरिंग है। जितने भी कैरेक्टर हैं वहाँ भागवतम में, सब बोलते हैं मुक्तात्मा है। बोलते हैं बेटे का नाम नारायण रख दिए, लास्ट में नारायण बोल दिए, हाँ, कल्याण हो गया। अरे वाह अरे वाह, ये तो हमारे लिए सबसे बड़ी शिक्षा है कि देखो, अगर कोई पापचार करके भी अगर अंत में भूल से नारायण का नाम लेते अगर उद्धार हो जा रहे, तो हम तो जानबूझ के एक बार भी नारायण अगर नाम लेंगे तो कुछ तो होगा, ये आशा तो है, नाम में इतना शक्ति है। तो वो प्रबल नाम लेना चाहिए, प्रबल नाम, मगर दैट वाज नॉट सफिशिएंट फॉर ख्वाजा लेकिन मिल। उस टाइम नाम याद आना है चाहिए नहीं। ना मरते वक्त। हाँ, वो बोला कि 12 साल उसको फिर तपस्या करना पड़ा हरिद्वार में जाके। अरे हरिद्वार कहाँ गए, पुरोहित लोग हैं क्या मतलब? जी। हाँ? हाँ जी प्रभु जी। ख्वाजा मिल कहाँ पे तपस्या क्या था? प्रभु जी वो ऋषिकेश में है जगह। आप गए हो क्या? नहीं प्रभु जी वहां नहीं गए। अरे देखो, वो क्या कर रहे हो, जाना चाहिए ना। जाओ, जी प्रभु अजामिल जी। वहां पे तपस्या किया था। हाँ,
अरे ऐसे जगह में जाके थोड़ा भजन कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए वहाँ तो आसपास में है सुखदेव, सुखदेव क्या है, सुखदेव क्या क्या हो बोले आप? हाँ सुखता, बताओ। वहाँ पे, हाँ वहाँ पे जाके जप करना चाहिए एक एक दिन, संडे में प्रभु जी, निकलना चाहिए। प्रभु जी, आप जो फोटो भेजे थे ग्रुप में मुकुंद चंद महाराज जी का, तो वो जगह अभी भी सुरक्षित है? है ना, अब सुरक्षित मतलब थोड़ा लोग, अब कलयुग है ना, शराब फराब पीने लगे वो गुफा में जाके, तो गांव वाले बंद कर दिए उसको। मगर है, वो जगह है, पुराना फोटो देखोगे तो बड़ा गुफा था वो, पुराना फोटो में देख रहा था बाद में घर के आके ना, तो बड़ा बड़ा गुफा है वो, अभी तो बहुत छोटा हो गया। बाहर से तो छोटा लग रहा है, कालियावन उसमें कैसे अंदर समाया होगा उतना छोटा में? नहीं छोटा, अभी देखिए त्रेता युग में या द्वापर युग में सब कुछ बड़ा था, पेड़ बड़ा था, आदमी बड़े थे, कलयुग में थोड़ा सब छोटे छोटा हो गया। गोवर्धन का साइज देखिए कितना छोटा हो गया, धीरे धीरे सब लुप्त हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। पेड़ इतना हम्म। हो जाएगा, ये पेड़ इतना इतना बड़ा पेड़ हो जाएगा, एक हाथ का पेड़ होगा, आदमी का साइज होगा इतना। तो छोटा छोटा हो जाएगा धीरे धीरे। प्रभु जी, जो वो ये बताइए, जो मथुरा के मंदिर में जन्मभूमि हुआ था कृष्ण भगवान को, अंदर का एक्चुअल में है कि बाद में उस मतलब बनाया गया है? ये जहाँ तो पे बाद में जन्मभूमि बनाया अंदर का? गया, ये तो कुछ क्योंकि वही नहीं, तो मैं देख, आगे का तो कुछ भी नहीं बचा ना। वही मैं वो सोच रहा, अंदर जो जो अंदर जाने का है जन्मभूमि स्थान, वो उतना संकीर्ण है, उसमें कैसे वो लोग जाते होंगे अरे सैनिक उतने? अरे 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 अरे, तभी का तो वैभव अलग था, तभी का तो भगवान जब थे तो तब तो कंस का जो जो जेल था वो तो कारागार की क्या, कालकोठी बोला जाता है ना उसको, कालकोठी। तो पूरा, तब तो कुछ अलग ही था, कुछ भी नहीं, अभी तो हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते, ड्रीम में भी हम सोच नहीं सकते कि कैसा होगा वो। वृंदावन का महिमा भागवतम में बताया गया है, ऐसा सुंदर कि वैकुंठ स्वयं गोलक वृंदावन का जैसे दिखता था, वैभव था, स्वयं गोलक वृंदावन ही है, मगर वो वैभव पूरा वहां पे प्रस्फुटित हुआ था। 12 महीना वसंत ऋतु, हमेशा फूल फल भरा हुआ जंगल, हमेशा झरना और पानी की बौछार है। तो वो तो वर्णना भी नहीं कर सकते हम, अभी तो कुछ नहीं है, कली में तो सब चला गया, केवल हरिनाम ही सहारा है, इसलिए तो हरिनाम को पकड़ो। आस पास में कहीं कहीं जहाँ कहीं पे भी अगर कोई संत का भक्त का अगर जगह है तो एटलीस्ट हफ्ते में एक बार जाके समय निकाल के वहां पे भजन कीर्तन करना चाहिए, एक्सक्लूसिवली फॉर साधना। तो संडे में पूरा थोड़ा ज्यादा साधना करना चाहिए, दो जो आर वर्किंग इन ऑफिस or always engaged in all kinds of activity in 6 days, तो पूरा एटलीस्ट हफ्ते में एक बार सब कुछ छोड़ छाड़ के, इट्स डे फॉर कृष्णा, इट्स डे फॉर कृष्णा, रविवार भगवान का दिन है ये, सब कुछ छोड़ छाड़ के कम बात करना चाहिए, मोबाइल को यूज नहीं करना चाहिए, ज्यादा दूर रखना चाहिए, मौन रखना चाहिए, थोड़ा सा साइलेंस रहना चाहिए, ज्यादा माला करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, एटलीस्ट गो फॉर आउटिंग, आउटिंग इट डजंट मीन दैट यू विल गो टू समवेयर, सम टूरिस्ट प्लेस, जाना चाहिए कि जहाँ पे थोड़ा भगवान का लीला हो, कि कहीं पे जहीं पे भी मंदिर जाकर वहां पे रहना चाहिए। दरअसल प्रभु से ना, प्रभु बोलते हैं कि संडे बिकम्स, टेम्पल बिकम्स योर होम, एंड अदर 6 days द होम बिकम्स योर टेम्पल, ऐसा होना चाहिए। संडे के दिन मंदिर घर होना चाहिए, और घर बाकी 6 दिन घर मंदिर होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। संडे पूरा होल डे मंदिर में रहना चाहिए, तभी तो चार्ज होगा। और संडे में क्या करते हैं, रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो 6 6 दिन में जो नहीं किए उसको करने बैठते हैं। क्या करें, क्या करें, हम भी बोलने में बहुत इजी है, मगर पता नहीं क्या क्या समस्या होगा आपके जीवन में, तो भगवान ही जाने भाई। मगर जितना, ये समस्या क्यों बढ़ता है पता है, समस्या इसलिए बढ़ता है कि हम लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड करके रखे हैं। सिंपल लाइफ जियो, सिंपल लाइफ, घर में कम से कम सामान रखो, कम से कम में गुजारा रखो, इससे अच्छा है तो पैसे बैंक में रखो, तुम्हारा बेटा बेटी को दे दो, वो तो भक्ति करेंगे नहीं, मुझे पता है, अगली जनरेशन भक्ति करने वाला नहीं है, उनको पैसे से मतलब है। अगर खुद के पैर में खड़ा हुआ तो ठीक, नहीं खड़ा हुआ तो पैसे रख दो, 50 50 साल के शादी करके वृंदावन आओ, को कहीं पे भी आके भोजन करो। यही होने वाला है, क्योंकि मैं जितना देखता हूँ भक्तों के बच्चे
भक्ति नहीं करते, कोई कई घर में है, सब कोई नहीं करते। माता पिता मना करते हैं, बेटा आवारा घूम रहा है। हम्म, तो बड़ा डिफिकल्ट है ये। इसलिए कम से कम चीजों में ही, घर में कम से कम चीजों में काम चलाना चाहिए, बहुत सिंपल रहना चाहिए। जितना ताम झाम बड़ा हो गए तो सैटरडे संडे में पूरा उसको निपटने में काम चलेगा, "है, मेरा ये काम बचा है, वो काम बचा है"। अरे क्या जरूरत है, बहुत सिंपल लाइफ जियो भाई। कम से कम जितना जरूरी है उतना ही करो। और कम से कम रखोगे तो 6 दिन में ही काम निपट जाएगा। और संडे में खूब भजन करो, मंदिर में आओ। नहीं, क्या करेंगे? 6 दिन में तो जो भागा दौड़ी करेंगे करेंगे, 6 दिन में तो समय नहीं मिलता भजन के लिए। 7वां दिन में भी वाह, चलो भाई आज तो मिला है, 10 बजे तक पहले सोएंगे, पहला प्रोग्राम 10 बजे तक सोना है। दूसरा प्रोग्राम क्या है? आज जाएंगे आउटिंग और अच्छा रेस्टोरेंट से खाना आएगा। जनरल लोग ऐसे ही करते हैं। और थोड़ा रिलैक्स होंगे, और इधर उधर का काम, दौड़ भाग दौड़, इधर ये करो वो करो, ताम झाम फैला के रखोगे तो संडे में भी टाइम नहीं मिलेगा। सिंपल जीवन जियो, क्या दिक्कत है? हेडेक रहता है क्या होने वाला आगे, क्या होने वाला, कुछ नहीं होगा। जो जीवन में तुम्हारा है, वो ना तुम्हारा भाग्य तुमको काट को, तुम्हारा भाग्य में जो है काट के कोई नहीं ले सकता। भगवान को पकड़ेगा तो डरते क्यों? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? शरीर छूट जाएगा, उससे ज्यादा क्या होने वाला? भाग्य तो हमारे प्रभु जी कर्म जैसा करेंगे वैसा बनेगा ना। कर्म ऐसा बनेगा, मगर भाग्य ऑलरेडी बना हुआ है, उसको तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप क्या सोचते हो आपको नौकरी मिला आपके दम पे मिला है? आपके जैसे हजारों क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड को मिला है। अनक्वालिफाइड जो आपसे, आप तो क्वालिफाइड होंगे, जो अनक्वालिफाइड उसको भी नौकरी मिला है। और बताते जिसको, हैं कर्म ही भाग्य की रेखा है ना। अब पिछले जन्म ने किए हैं ना अपने कर्म, तो अभी मिल रहा है। इस अच्छा, इस जन्म में जन्म जो का हुआ नहीं है, है। इस जन्म में जो है, जो मिल रहा है आपको, इस जन्म का कर्म से नहीं मिला आपको, पिछले जन्म के कर्म से मिला है। अच्छा अच्छा। जो मन आपको मेल शरीर, आपको पुरुष शरीर मिला, ये पुरुष शरीर कहाँ से मिला? पिछले जन्म के कर्म से मिला आपको। शरीर के साथ साथ आयु भी फिक्स है। आयु आपको फिक्स है। आपका जो वैभव फिक्स है, कितना कमाओगे वो भी फिक्स है। सब कुछ फिक्स है। कोई आपका भाग्य को काट के नहीं ले सकता। और ज्यादा भी मेहनत करोगे तभी तो उतना ही मिलने वाला है। वो दूसरे रास्ते से चला जाएगा, लगेगा आपको मैं ज्यादा कमाया, मगर लगे दूसरी जगह पर, दूसरे रास्ते पे चला जाएगा, पता नहीं चलेगा वो। लोग लोग नौकरी करते भी 4-5 बिजनेस पकड़ के रखे हैं, ताकि थोड़ा और ज्यादा कमा ले। मगर जिसके भाग्य में उतना अगर लिखा है, सपोज आपने अभी कमा रहे हो 80,000, 1 लाख मंथली आ रहा है, हमको नहीं लगा रहे, 2 बच्चे हैं, बेटी को भी ज्यादा अभी आजकल दहेज फहेज भी देना है, 20-25 लाख और चाहिए। आपने घर में बैठे बैठे बिजनेस शुरू कर दिया, मगर आपके भाग्य में नहीं है, तो देखा जाएगा किसी का हेल्थ खराब हो गया, किसी का कुछ हो गया, को कटरे में चला गया, को कहाँ पे चीटिंग फ्रॉड में लग गया, पैसा वहां चला जाता है। लगेगा कि मैंने बहुत कमाया, मगर दूसरे जगह पे चला जाता है, जाएगा ही जाएगा। और दूसरा हमको क्या होता है, शरीर में कष्ट भी होता है, कि हम गधे की तरह खटते हैं ना दिन भर, 12 घंटा 18 घंटा, किसके लिए? पैसे के पीछे। गधे और हम में कोई फर्क नहीं है। गधा भी खटता है, पाता कुछ नहीं है। गधा भी जो मोट बोता है ना, मोट बोता है बासमती चावल, चावल बासमती, इसमें लद के पाता है, खाता है वो दूसरे का ही है, खुद का भी नहीं है, दूसरे का है, खुद खाता भी नहीं है, मगर गधे जरा खटता है। वैसे हम 18 घंटा कमाते हैं और सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा 50 साल में बैठ के खाएंगे, और 50 साल जब तक होता है उसका घुटना, पेट, डॉक्टर बोलेगा फल सब्जी खाओ, कम खाओ, तुम्हारे लिए मीठा पीठा सब बंद है। जो भोगने के लिए उसने सारा दिन 18 घंटा करके 20 साल कमाया, वो 50-55 साल में भोगने के लिए कमाया था, मगर वो भी भोग नहीं पाता है। तो कमाते क्यों इतना? जितना जरूरी है उतना ही कमाओ। और मेन कमाना है तो भक्ति है, भगवान का भजन करना, शांति में रहो। हर झर 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 भर 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 होके फिर लास्ट में शरीर छोड़ देते हैं, क्या काम? बताओ, जीवन व्यर्थ हो गया।
ये सब चीज हमें समझना चाहिए। लाइफ को हमको कैसे जीना है जानना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कमाना गलत है, जितना आपको जितना जरूरी है उतना करो। ज्यादा कमाना थोड़ा गलत है, ज्यादा जरूरत से ज्यादा भाग दौड़ करना दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जरूरत से ज्यादा नहीं करना चाहिए, जरूरत से ज्यादा जाएगा तो फिर ये भी, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जरूरत से ज्यादा करना, प्रज्ञा माता जी बताओ, जरूरत से ज्यादा करना को क्या बोलते हैं? प्रभु जी, हम्म? अत्याहार। हाँ, प्रयासश्च बोलते हैं ना उसको, अत्याहार है ये, अत्याहार ही है। अत्या हमारे वाले तो प्रयासश्च बोलते हैं। अत्याहार प्रयासश्च, प्रयासश्च मतलब है कि जरूरत से ज्यादा करना, जरूरत से ज्यादा प्रयास करना, इसको प्रयासश्च बोलते हैं। तो ये भक्ति में एक बाधा है। काम तो जितना बोलना है बोल दिया, वो कि आपका जीवन तो आपको ही जीना है ना महाराज। मगर हम जो कमाने के पीछे जो सुख प्राप्ति की इच्छा है, आप देख लो ट्राई करके। 18 घंटा कमाने के बाद एंड रिजल्ट अगर सुख सुख आपको सुख मिलता है, आनंद में रहते हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं। हजारों करोड़ों पैसा कमा के भी अगर खुश रहते हो, सुख में रहते हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा पैसा से और दुख हो जाता है प्रभु। कुछ भी हो, ज्यादा हो गया दुख हो जाएगा। भगवान की भक्ति भी मिडिल पाथ, ज्यादा नहीं कर सकते हम, जैसे कि हमारे संसार में रह रहे हैं ना हम, हमारा संसार ही फैमिली है, फैमिली को भी देखना पड़े। नहीं फैमिली वो क्या बोलते हैं, परधर्मो भया भया बोले ना, मिडिल पाथ जितना जरूरी है जरना, इसलिए बोलता है 6 दिन काम करो, 6 दिन आपको मिडिल मिडिल करो, 7 दिन भगवान के लिए दो। सही है ये। हम कौन बोला 7 दिन भगवान के लिए नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा कमाई धमाई भी है, हमारे ऑफिस भी जाना है भाई, कर्म भी करना है, घर को भी देखना है, बीवी बच्चे की भी देखना है, बच्चे को पढ़ाना भी लिखाना भी है। 6 दिन करो, 7 दिन पूरा फैमिली जाओ, इस्कॉन मंदिर में बैठ जाओ सुबह से लेकर शाम तक, और 6 दिन कर्म करो। सुबह से उठो, 16 माला करो, प्रसाद पाओ, शाम को थोड़ा आओ, सुनना है तो ठीक, सुनना चाहिए शाम को थोड़ा सा। और दिन भर पूरा 12-18 घंटा काम करो, कर्तव्य करो, करना ही ये हमको प्यूरिफिकेशन करे। संडे में भगवान का नाम दो, पूरा होल संडे। ये नहीं करते हैं तो फिर भौतिक बंधन हमको बड़ा चैन में बांधेगा, बड़ा खतरनाक समय। फिर हमें दुखी दुख ही दुख मिलेगा और कुछ नहीं। ठीक है ना, ये गड़बड़ हो गया, 18 मिनट मैंने ऐसे ही जल्दी कर दिया, ठीक है, अरे कृष्ण, 20 मिनट हो गया। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।